You are passionate about your yoga practice. You love teaching yoga. But in 2025, just being a great yoga teacher isn't enough. If you want to attract more people, you want to attract more students, you have to start creating content. Now, the first question is it possible to create content after teaching yoga? ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग, थोड़ा सा बर्नआउट की तरफ आपको लेके जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला. टू गेट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, लेट्स जस्ट डाइव इन टुडेज वीडियो. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. Why every yoga teacher needs content creation? A decade ago, you could rely on studios or just word of mouth to fill your classes. Now, people discover yoga teachers on Google, YouTube, Instagram. If you are not online, you are invisible. So what content can do for you? First, it will give you the visibility. इस visibility के help से you can create your own brand, create credibility among your community, जिससे आपको जो है business create करने में बिल्कुल भी problem नहीं होगी. Second, you can get promotions, brand promotions online. You can get a lot of corporate yoga sessions online. जो बाहर की companies है, they usually actually ask for online yoga sessions. You can get them. Now, what will happen if you ignore it? So you will be limited to only your set of audience जो आपके city में, आपके town में है. You will miss out on a very big opportunity of reaching to the masses. Third, it will be really difficult for you to get clients or get students. मैं एक situation आपको देती हूँ. Imagine you are XYZ with no presence on the social media platforms. Okay? So what will happen? आप योगा क्लासेस ले रहे हैं बट किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि आप योगा टीचर है, आप योगा क्लासेस लेते हैं. आप अगर एक स्टूडियो भी सेटअप करके बैठ जाएंगे ना अपने टाउन में, अपने सिटी में, इट वोंट बी वेरी मच यूजफुल टू यू. ट्रस्ट मी, एक टाउन में बहुत सारे योगा स्टूडियोज हो सकते हैं. लोग आपके पास ही क्यों आए? So you have to promote yourself, promote your services online. आजकल सभी ऑनलाइन में हैं. हम सपोज सिलचर में रह रहे हैं तो सिलचर के कुछ पेजेस है जहाँ पे जो है चीज़ों का पता चलता है. तो मैं अपने स्टूडियो का जो है वहाँ पे वीडियोस, पिक्चर्स जो है डालती रहती हूँ. हम जब ऑनलाइन करते हैं हैशटैग सिलचर डालते हैं तो जो सिलचर के लोग हैं उन तक ये पहुँचता है एंड देन दे गेट टू नो. अभी यहाँ पे आप बोलेंगे कि गूगल में सर्च करके भी तो आ सकते हैं. हाँ, आ सकते हैं, लेकिन कितना परसेंटेज गूगल में सर्च करके आएंगे? बहुत ही कम. जस्ट थिंक अबाउट इट. सो यही है जो होता है, जो लोग बाद में जाके रिग्रेट करते हैं कि यार सोशल मीडिया प्रेजेंस क्यों नहीं बनाया. नाउ द बिगेस्ट चैलेंज क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं. लेट्स बी रियल. मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँगी कि योगा टीचिंग इज़ वेरी डिमांडिंग. आप दिन के 4 क्लासेस लेने के बाद यू विल बी जस्ट डेड. उसके बाद वीडियो शूट करना, उसको एडिट करवाना या करना एंड देन अपलोड इट, इट्स अ टास्क. इट्स रियली अ टास्क. एंड सिर्फ एक इंसान के लाइफ में सिर्फ योगा टीच करना ही काम नहीं होता ना, उसको और भी हज़ारों काम हो सकते हैं. तो सब कुछ के बीच में कैसे जो है फिट इन करे कंटेंट क्रिएशन जर्नी को. फर्स्ट, मैं जो करती हूँ मैं वही बोलूँगी आपको कि बैच रिकॉर्ड कीजिए. बैच रिकॉर्ड का मतलब है हफ्ते में एक दिन या फिर महीने में एक दिन चूज कीजिए, जैसे हमने आज किया है. एंड टुडे आई विल शूट 12 यूट्यूब वीडियोज एंड 15 रील्स. तो पूरे महीने का कंटेंट आई विल शूट टुडे. तो ये करने से जो है आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाता है बाकी के डेज में. एंड एक दिन के लिए आप अपने क्लासेस को ऑफ रख सकते हैं, अपने बाकी काम को एडजस्ट कर सकते हैं. सेकेंड, रीपर्पस. जो भी YouTube वीडियोस जो है आप शूट करते हैं उसको आप Instagram में डाल सकते हैं, उसको रीपर्पस कर सकते हैं. सेम चीज़ को Facebook पे डाल सकते हैं. तो एक ही कंटेंट का, एक ही लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो का बहुत सारा जो है बन सकता है शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट्स, जो ज़्यादातर जो है पॉडकास्ट जो लोग करते हैं वो यही करते हैं. थर्ड, रियलिस्टिक शेड्यूल बनाइए. ऐसा बिल्कुल मत बनाइए कि हम एक हफ्ते में 4 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं एंड यू आर अ बिगिनर. नहीं कर पाएंगे. जस्ट डू इट वेरी स्लो. रियलिस्टिक रहिए कि एक हफ्ते में मेरे को एक ही वीडियो अपलोड करना है एंड उसके लिए मेरे को किस दिन शूट करना है, यू हैव टू फिगर इट आउट. ठीक है, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए. अभी जैसे आई एज एन इंडिविजुअल आई पुट
4 pieces of content in a week. So I have to shoot 12 videos for a month. तो उसके लिए what I planned कि हम जो है एक दिन निकालेंगे and उसी दिन में जो है शूट कर लेंगे, तो मेरे लिए बेटर होगा, because it will be very much painful for me, it will be very much difficult for me daily टाइम निकालना, हर हफ्ते में टाइम निकालना वो नहीं हो पाता. सो जस्ट बी रियलिस्टिक कि आपका स्केड्यूल बनाइए, और स्केड्यूल ऐसे बनाइए कि अगर बिगिनर है हफ्ते में एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस, अगर थोड़ा सा टाइम हो गया है, एक सीजन आर्ट जो है कंटेंट क्रिएटर आप बन गए हैं, तो यू कैन गो फॉर 2, 3 और इवन 4. सो मेरा एक और टिप आपके लिए ये रहेगा कि इंस्टेड ऑफ सीइंग द कंटेंट क्रिएशन एज अनदर वर्क, आप योगा टीचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन को मर्ज भी कर सकते हैं. जैसे आप जब टीच करते हैं, रिकॉर्ड इट एंड देन अपलोड इट. वो रियलिस्टिक जो आपका योगा टीचिंग है ना, उसको जब आप शोकेस करते हैं, बहुत सारे लोग जो है अट्रैक्ट होकर आपके स्टूडेंट्स बन सकते हैं. सेकेंड, आप अपने स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप उनको कैसे आंसर कर रहे हैं उनको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. थर्ड, आप अपने खुद के जर्नी को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि 6 मंथ में आप कहाँ थे, आपका गोल क्या था, आपने कैसे किया एंड एवरीथिंग. So see, you don't have to be perfect, you just need to start. And उसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक है consistency और दूसरा है strategy. तो दोनों चीज़ें जब होंगी, you will be able to do it. उसमें कोई मतलब पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं है, बिल्कुल content creation. And मैं खुद बोल रही हूँ, when I am putting so much of content individually, वो कुछ ऐसा है नहीं. Yes, आप एक काम कर सकते हैं कि एडिटिंग का पार्ट यू कैन हायर समबडी एंड यू कैन जस्ट गिव द एडिटिंग का पार्ट उनको, एंड इट विल ईज आउट योर प्रोसेस अ लॉट. अगर ऐसे ही आपको गाइडेंस चाहिए फ्रॉम मी लाइव सेशंस में, यू कैन जॉइन आवर योगा वर्कशॉप्स जो मंथली बेसिस पे होते हैं. एंड इफ यू वांट टू बिकम अ योगा टीचर, यू कैन कंसिडर जॉइनिंग आवर ऑनलाइन योगा TTC. हम 200 आवर्स एंड 500 आवर्स TTC कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन, and we are affiliated under the Indian Yoga Association. To register for any of this, you can just call our team on this very number. I hope this video helped. Thank you.